Hello everyone, welcome to my channel 5 Minutes English. I am Lukman. In this video we will learn 20 sentences about conversation to speak with children. तो आप इस वीडियो में हम 20 सेंटेंस सीखेंगे कन्वर्सेशन के लिए, जो बच्चों के साथ बोलने के लिए। 1. नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम। आइंदा कोई शिकायत ना मिले। किसी भी बच्चे की शिकायत आती है घर से, पड़ोस से, स्कूल से, तो आप उसे इस तरह मना कर सकते हैं, नो कंप्लेंट नेक्स्ट टाइम। सेकंड, डू यू लव वाचिंग कार्टून्स। क्या आप कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो आप इस तरह उसे पसंद जान सकते हैं उस बच्चे की। तो आप उसे डू यू लव लिसनिंग सॉन्ग्स, डू यू लव प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड, डू यू मिसबिहेव इन द स्कूल। क्या तुम स्कूल में बदतमीजी करते हो? बच्चे से जानने की कोशिश करना चाहते हो तो आप उसे इस तरह जान सकते हो उसके आदतों के बारे में कि वो क्या करता है स्कूल में, घर में, पड़ोस में। तो 4, डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद करो। अगर बच्चा कोई काम अपना नहीं करता तो उसे आप अपना काम करने के लिए इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, डू योर वर्क योर सेल्फ। 5, लुक नीट एंड क्लीन ऑलवेज। हमेशा साफ सुथरा रहा करो। अगर बच्चा साफ सुथरा नहीं रहता, कपड़े गंदे करता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, लुक नीट एंड क्लीन ऑलवेज। 6, ब्रिंग योगर्ट फ्रॉम द बाजार। बाजार से दही लाओ। अगर बच्चे को कुछ सामान के लिए आप बोल रहे लाने के लिए, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं, ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द बाजार, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द बाजार। 7, गो एंड स्लीप। जाओ और सो जाओ। बच्चा देर तक जाग रहा है, सो रहा नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, गो एंड स्लीप। 8, हाउ ओल्ड आर यू। आपकी उम्र कितनी है? किसी बच्चे से या किसी भी शख्स से आप उम्र पूछना चाहते हैं, उसकी उम्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन इस तरह करेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। 9th सेंटेंस, गो टू स्लीप, इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट। सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। अगर बच्चा देर तक जाग रहा है, सो रहा नहीं है, तो आप उसे कहें, गो टू स्लीप, इट्स ऑलमोस्ट लेट नाइट। रात काफ़ी हो चुकी है, बेटे सो जाओ। सेंटेंस नंबर 10, इन विच क्लास डू यू स्टडी। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अगर आप बच्चे की क्लास के बारे में पूछना चाहते हैं, या किसी भी बच्चे से पूछना चाहते हैं, या किसी क्लास के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उससे आप इस तरह कहते हैं, इन विच क्लास डू यू स्टडी। सेंटेंस नंबर 11, डोंट लाफ लाइक फूल्स। पागलों की तरह मत हंसो। अगर बच्चा सही तरीके से हंसता नहीं है, कह के लगा कर हंसता है, बहुत बड़ी आवाज़ से हंसता है, तो आप उसे इस तरह कहेंगे, मना करेंगे, डोंट लाफ लाइक फूल्स। 12 सेंटेंस, डोंट लाफ एट द पुअर। गरीबों पर मत हंसो। अगर वो किसी गरीब पे हंसता है बच्चा, या कोई भी हंसता है, तो उसे आप मना इस तरह करेंगे, डोंट लाफ एट द पुअर। अगर वो किसी दोस्त पर भी हंस रहा है, किसी चीज़ पे हंस रहा है, आप पे हंस रहा है, दोस्त पे हंस रहा है, किसी और अजनबी पे हंस रहा है, तो आप उसे मना करने के लिए यूज़ करेंगे, डोंट लाफ एट द स्ट्रेंजर, डोंट लाफ एट द फ्रेंड, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ योर नेबर। तो इस तरह आप मना कर सकते हैं। 13, व्हाट वुड यू ईट टुडे। आज आप क्या खाओगे? अगर आप उससे पूछ रहे हैं कुछ चीज़ के बारे में खाने के लिए, तो आप उससे इस तरह इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट वुड यू ईट टुडे। अगर आप बच्चों से या किसी भी से पूछना चाहते हैं कि आज आप क्या खाएंगे, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इस तरह कि व्हाट वुड यू ईट टुडे। तो 14, कीप दिस टू योर सेल्फ। ये बात अपने तक रखना, या आप उसे कोई बात बता रहे हैं, उसे अपने पास रखने के लिए आप ये बोलेंगे, कीप दिस टू योर सेल्फ। 15, कीप द लंच बॉक्स विथ यू। लंच बॉक्स साथ लेते जाओ। अगर कोई चीज़ साथ लेने के लिए बच्चे को कह रहे हैं, तो उसे ये कहेंगे कि भाई बैग साथ लेते जाओ, तो आप कहेंगे कीप बैग्स विथ यू। अगर आप कहें मोबाइल साथ लेते जाओ, तो कीप मोबाइल विथ यू। तो इस तरह आप उससे कन्वर्स कर सकते हैं। 16, यू आर द मोस्ट बिलव्ड टू मी। मुझे आप सबसे प्यारे हो। अगर आप ये कहेंगे मुझे आप सबसे प्यारे हो, वो बच्चा आपको प्यारा है, या कोई चीज़ आप कोई और आपको प्यारा है, तो आप उसे भी इस तरह कहते हैं, यू आर द मोस्ट बिलव्ड टू मी। 17, लुक सन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखो बेटे, बड़ों की इज्जत करो। अगर बच्चा इज्जत नहीं करता, बड़ों की मिसबिहेव करता, आप उसे इस तरह कह सकते हैं, लुक सन
Respect your elders. 18. Go straight towards the school. सीधा स्कूल की तरफ जाओ. अगर बच्चा स्कूल जाने से पहले इधर उधर जाता है या सीधा स्कूल नहीं जाता तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, गो स्ट्रेट टुवर्ड्स द स्कूल. 19. नो एक्सक्यूज एनी मोर. अब कोई बहाना नहीं चलेगा. अगर बच्चा काम नहीं करता, बहाने करता है तो आप उसे इंग्लिश में इस तरह कहेंगे, नो एक्सक्यूज एनी मोर. 20 में विच सब्जेक्ट इज़ योर फेवरेट वन. आपका पसंदीदा मजमून कौन सा है. आप बच्चे की पसंद के बारे में जानना चाहते हैं या किसी के भी बारे में, तो आप उससे क्वेश्चन इस तरह करेंगे कि विच ड्रामा इज़ योर फेवरेट वन, विच फिल्म इज़ योर फेवरेट वन, विच बुक इज़ योर फेवरेट वन. तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस तरह आप कन्वर्सेशन बच्चों के साथ कर सकते हैं. तो इस तरह करने से आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी बेहतर होगी और इंग्लिश इम्प्रूव होगी. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ यू हैव क्वेश्चन एंड सजेशंस, राइट इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.